अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िब सरफराज और मैं 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको अपवर्क पे लाइव प्रपोज़ल सेंड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या राइट तरीका है अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंड करने का, जिससे आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और लाइव क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे आपको प्रपोज़ल सेंड करके दिखाता हूँ। तो अपवर्क का अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। और जब आप अपवर्क का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस शो होता है और यहाँ पे आपको क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट शो होते हैं। या फिर अगर आप फाइंड वर्क वाले सेक्शन पे कर्सर लेके आएँ तो आपको इधर फाइंड वर्क की ऑप्शन शो होती है और इस पे अगर आप क्लिक करें तो भी आपको इधर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट शो होते हैं। और ये सारे क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए होते हैं और इन पे ही फिर फ्रीलांसर्स जो हैं प्रपोजल सेंड करते हैं और फिर फ्रीलांसर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं। अब इधर 3 सेक्शंस हैं, बेस्ट मैचेस, मोस्ट रीसेंट और सेव्ड जॉब्स। इनका भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी आपको प्रोजेक्ट शो होते हैं वो आपके स्किल से रिलेटेड ही होते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं अपवर्क पे तो अपवर्क आपसे पूछता है कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं और आप उधर फिर स्किल्स को टिक करते हैं। तो इससे अपवर्क को पता चल जाता है कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। तो फिर अपवर्क आपको वही प्रोजेक्ट शो करता है जिनसे रिलेटेड आपके पास स्किल्स होते हैं। और इधर आपको सबसे पहले बेस्ट मैचेस की ऑप्शन शो हो रही है और उसके नीचे आपको ये प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। बेस्ट मैचेस में वो प्रोजेक्ट्स आपको शो होते हैं जो आपके स्किल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मैच करते हैं। उसके बाद आते हैं मोस्ट रीसेंट पे। मोस्ट रीसेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और मोस्ट रीसेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट शो होते हैं जो कि रिसेंटली पोस्ट हुए होते हैं और ये भी आपके स्किल से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे ये देखें, पोस्टेड 8 मिनट्स अगो, तो ये प्रोजेक्ट जो है 8 मिनट पहले पोस्ट हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इधर लिखा हुआ है पोस्टेड 20 मिनट्स अगो और ये प्रोजेक्ट जो है 20 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट 28 मिनट्स अगो पोस्ट हुआ है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो आप ये मोस्ट रिसेंट वाले सेक्शन पे क्लिक किया करें। इससे आपको मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स शो होंगे जो कि कुछ ही देर पहले पोस्ट हुए होंगे। और इससे होगा ये कि आप जब ऑफ़र भेजेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे तो इन प्रोजेक्ट्स पे कम ही फ्रीलांसर्स ने ऑफ़र भेजी होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं बिल्कुल न्यू पोस्ट हुए होंगे। और कम फ्रीलांसर्स ने ऑफ़र भेजी होगी तो आपको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और उसके बाद सेव जॉब्स वाले सेक्शन पे आते हैं। सपोज़ अगर आप कहीं बिजी हैं और आप अपवर्क पे ऐसे ही चेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को और कोई प्रोजेक्ट काफ़ी डिटेल्ड है, जैसे इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, ये काफ़ी डिटेल्ड प्रोजेक्ट है और आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप करें, थोड़ा सा आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त थोड़े बिजी होते हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद आप अच्छे से इस प्रोजेक्ट को पढ़ के और इस पे आप ऑफ़र सबमिट कर दें, प्रपोजल भेज दें। तो आप ये जो हार्ट का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और इससे होगा ये कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये सेव जॉब्स वाले सेक्शन पे आ जाएगा और आप जब फ्री होंगे इस सेव जॉब्स वाले सेक्शन पे जाएंगे और प्रोजेक्ट जो है इसको पढ़ के इस पे प्रपोजल सेंड कर देंगे। और अब दोबारा चलते हैं मोस्ट रिसेंट वाले सेक्शन पे। मोस्ट रिसेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इधर मुझे मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं जो कि रिसेंटली पोस्ट हुए हैं। अब इनमें से किसी प्रोजेक्ट पे हम प्रपोजल सबमिट करेंगे और प्रोफेशनल वे में प्रपोजल सबमिट करेंगे। तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट पे हम प्रपोजल सेंड करते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मज़ीद डिटेल्स शो हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट है 15 मिनट्स पहले पोस्ट हुआ है। टाइटल है इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सारी डिटेल्स हैं ये भी अभी पढ़ते हैं। और इसका जो लेंथ है वो 1 to 3 मंथ्स हो सकती है। और उसके अलावा इसके लिए जो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो है गूगल एड्स, डिस्प्ले एड, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ये भी सारे स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। और इधर शो हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे पहले कितने प्रपोजल सेंड हो चुके हैं। तो लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हुए अभी तक इस प्रोजेक्ट पे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है प्रपोजल सेंड करने के लिए। और उसके बाद हमने प्रपोजल सेंड करने के लिए इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो टॉप पे हमें इधर शो कर रहा है कि कितने कनेक्ट्स यूज़ होंगे इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए। तो इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए 6 कनेक्ट्स यूज़ होंगे। और हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। डिटेल्स हैं कि अटेंशियल ऑल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स
Our social media marketing agency is expanding and we are on the lookout for talented individuals to join our team. If you have experience in creating successful advertising campaigns on Google, Instagram and YouTube, then we want to hear from you. और ये सारी डिटेल्स भी जो हैं ये इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं. मेन डिटेल्स ये टॉप पे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट होगा उसको 2 से 3 बार लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो ही आपको समझ आती है कि किस तरह का प्रपोजल आपने सेंड करना है इस प्रोजेक्ट के लिए. मैं खुद 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं अभी तक 2 से 3 बार प्रोजेक्ट को पहले पढ़ता हूँ, समझता हूँ और उसके बाद प्रपोजल सेंड करता हूँ. तो इस पे प्रपोजल सेंड करते हैं. उसके लिए पहले आपको इधर से ऑर्ली रेट सेलेक्ट करना होगा और अगर आपको इधर बाय माइलस्टोन और बाय प्रोजेक्ट की ऑप्शन शो होती है तो आपने बाय प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है. और इससे होगा ये कि आप प्रोजेक्ट के एंड पे जो है वो पेमेंट ले सकेंगे. लेकिन आपका अगर कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और क्लाइंट चाहता है कि आपको सेक्शंस में पेमेंट करे, जैसे कोई एक सेक्शन आप कंप्लीट कर लें प्रोजेक्ट का तो आपको उस सेक्शन की पेमेंट मिल जाए और उसके बाद बाकी सेक्शंस की पेमेंट आपको मिलती रहे, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहें, तो फिर आपने सिर्फ करना है बाय माइलस्टोन, नहीं तो बाय प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है. उसके बाद आपने इधर से ऑलरेडी रेट सेट कर लेना है जितना आप पर और का चार्ज करना चाहते हैं. तो इसको हम 25 कर लेते हैं और उसमें से $5 जो होंगे वो अपवर्क की फ़ीस होगी, तो हमें पर और के हर घंटे के $20 मिलेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट है. इधर लिखा हुआ है $25, ये प्राइस हमने खुद रखी हुई है अपने ऑर्स की, $25 पर और इधर लिखा हुआ है. तो अगर हम इस प्रोजेक्ट पे 4 घंटे काम करेंगे तो $100 बनेंगे और 8 घंटे अगर हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो $200 बनेंगे. तो इस प्रोजेक्ट में जो है ऑलरेडी रेट के हिसाब से हमने अप्लाई करना है. लेकिन अगर क्लाइंट का बजट फिक्स्ड होता है तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड बजट शो होगा. जैसे अगर क्लाइंट का बजट है $200 या $300 तो इधर $300 शो होगा और इधर हम फिर $300 ही प्राइस सेट करेंगे. और आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ. अगर फिक्स बजट हो क्लाइंट का तो सपोज़ ये एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स बजट इधर लिखा हुआ है. अगर क्लाइंट ने बजट सेट किया हो तो हमने क्लाइंट के बजट के हिसाब से इधर, जैसे ये $45 है तो हम इसको 45 ही इधर लिख देंगे, क्योंकि क्लाइंट ने बजट जो है अपना फिक्स रखा हुआ है. लेकिन अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट होगा जैसा हम अभी अप्लाई कर रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट पे, तो हमने ऑलरेडी रेट इधर से सेट करना है और जितने घंटे हम काम करेंगे उतने घंटों के हमें पैसे मिल जाएंगे और अपवर्क जो है उसकी फ़ीस कटने के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे. उसके बाद इधर से हमने सिर्फ अब कवर लेटर लिखना है और इधर से जो भी हमारा पोर्टफोलियो होगा और पास प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड पास हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमने अपलोड करने हैं. और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये आप कोशिश करें कि लाजमी अपलोड करें अपना पोर्टफोलियो. तो कवर लेटर लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे हाय और उसके बाद आपने कॉमा डालना है. डियर या सर इस तरह का आपने कुछ नहीं लिखना. हाय कॉमा और उसके बाद एंटर करके आपने नेक्स्ट लाइन में चले जाना है. और उसके बाद आपने क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड स्पेसिफिकली प्रपोजल लिखना है. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो प्रपोजल मैंने लिख लिया है और इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा. तो ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रपोजल लिखने वाला. ये आपने गौर से सुनना है और समझना भी है. सबसे पहले हमने हाई लिखा है और कोई डियर या सर नहीं लिखा, लिखना भी नहीं है, कॉमा और उसके बाद एंटर करके हम सेकंड लाइन में चले गए हैं. और आपने एक या आधी लाइन में बताना है कि आपका स्किल क्या है. जैसे मैंने बताया हुआ है कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग. और ये मैंने क्यों लिखा है कि स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपको दिखाता हूँ क्लाइंट का प्रोजेक्ट. और क्लाइंट के प्रोजेक्ट में ये कह रहा है कि आर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इज़ एक्सपेंडिंग. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए उनको बंदा चाहिए और वो बंदा ऐसा ही होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो या फिर स्पेशलाइज्ड हो. तो इसीलिए मैंने इधर लिखा है कि स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ताकि क्लाइंट जो है
उसको ये प्रपोज़ल की पहली लाइन पढ़ते ही पता चल जाए कि जिस बंदे का ये प्रपोज़ल पढ़ रहा है वो स्पेशलाइज्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने इधर लिखा है आई कैन क्रिएट हाई क्वालिटी, और बता दिए कि मैं क्वालिटी का काम करूँगा भाई, और ताकि क्लाइंट को पता चले कि क्वालिटी का काम उसको मिलेगा। हाई क्वालिटी एंड सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑन गूगल, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है वो भी आपको बता देता हूँ। इधर ये कह रहा है इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ऑन गूगल, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। तो गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए उनको सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चाहिए, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल के लिए हाई क्वालिटी और सक्सेसफुल कैंपेन्स जो हैं मैं उनको क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद मैंने इधर लिखा है कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, ये पेस्ट लिखा हुआ है, ई को ख़त्म करते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव डिज़ाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया एड्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्लाइंट को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए एड्स डिज़ाइन करवानी है। जैसे आपको अभी दिखाता हूँ, वी वर्क विद अ वैरायटी ऑफ बिजनेसेस। तो क्लाइंट जो है उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, और ये जो एजेंसी है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उनके लिए सोशल मीडिया एड्स बनाती है, कैंपेन्स रन करती है। तो ये जो कंपनी है क्लाइंट की, वो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस से डील करती है। तो इसीलिए मैंने इधर लिख दी है कि इन द पास्ट few years I have designed different kind of social media ads for different industries। उसके बाद मैंने लिखा है I have designed quality social media ads for different clients by using professional softwares like Adobe Photoshop and Adobe Illustrator। तो ये Adobe Photoshop और Adobe Illustrator मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि क्लाइंट को पता चले कि मैं वाकई स्किल्ड बंदा हूँ और मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे। इसी तरह आप जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सबमिट करेंगे तो आपने क्लाइंट को बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जिससे क्लाइंट को पता चलेगा कि आपको वाकई पता है कि क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है और कैसे क्लाइंट का प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एज इट सीम्स अ प्रोजेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू माई एक्सपर्टाइज। तो क्लाइंट को मैंने एंड पे बता दिए कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये मेरी जो एक्सपर्टाइज़ है उससे रिलेटेड है। तो प्रपोज़ल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट 2-3 बार पढ़ा है और उसके बाद ये मैंने प्रपोज़ल लिखा है। और आप ये वीडियो का सेक्शन जो है, ये प्रपोज़ल वाला सेक्शन 2-3 बार भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ ठीक से आ जाए। उसके बाद नीचे आते हैं, इधर आपने अपने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इधर प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे जो आपके पास्ट के होंगे, और अगर क्लाइंट को पास्ट के आपके प्रोजेक्ट्स पसंद आते हैं तो क्लाइंट आपके उन प्रोजेक्ट से इम्प्रेस होकर भी आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इधर आपने अपना पोर्टफोलियो या पास्ट प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपने नीचे आना है और इधर सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स, इधर लिखा हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ कनेक्ट्स लगते हैं, तो इसके लिए 6 लग रहे हैं। सेंड फॉर 6 कनेक्ट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए इधर लिखा हुआ है योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, और हमारा प्रपोजल जो है सबमिट हो गया है, टिक भी आ रहा है। और कई बार जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं, सेंड फॉर कनेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको इधर छोटी सी टैब्स शो होती हैं 2, उधर आपने टिक करना होता है और ओके करना होता है। तो इस तरह आप एक अच्छा प्रपोजल लिख के जल्दी ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं अपवर्क पे। तो ये सीन है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह अपवर्क, फाइवर और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।